नमस्कार दोस्तों, मैं चक्रपाणी और आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। पिछले 2 दिन के कयासों की बात करें तो समूचे देश के अंदर इस समय राजनीतिक माहौल है और राजनीतिक माहौल होने की सबसे बड़ी वजह है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होने वाले विधानसभा चुनाव। सत्तारूढ़ बीजेपी ने हाल ही में जम्मू को लेकर अपनी सूची जारी की, कश्मीर को लेकर सूची जारी की, लेकिन देखने में ये आता है कि जब से ये सूची जारी हुई है खासा बवाल पूरे प्रदेश में मचा हुआ है। एक बहुत अहम सीट जम्मू से जुड़े हुए अखनूर की आती है, वो अखनूर जो अपने कारगुजारी से बहुत चर्चित रहा है, लेकिन जब कभी भी बात की जाए किसी युद्ध की, बात की जाए राजनीतिक गतिविधि की, बात की जाए किसी सत्ता परिवर्तन की, तो अखनूर एक ऐसी धरती है जम्मू कश्मीर के अंदर जिसको भुलाया नहीं जा सकता। और अखनूर के एक कद्दावर नेता हैं जिन्होंने पिछले लगभग 4 दशक से भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, संजोया है, जन जन तक पहुंचाया है, लेकिन वर्तमान सूची में जब उनका नाम कटा तो तमाम उनके लाखों लाखों समर्थकों में उबाल आ गया है। और वो अजीम शख्सियत आज हमारे पैनल पर मौजूद है। जी हाँ, मेरी मुराद है जगदीश भगत साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है जगदीश साहब। मैं जानना चाहता हूँ जी, आज जो आप इस वक्त हैं और बड़ी व्यस्त समय में आप हमारी लाइव से जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कुछ सवालात मेरे हैं। जो कल सूची जारी हुई उसमें आपका नाम नहीं था साहब, और जो आपके लाखों लाखों जो आपके समर्थक हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, लाखों से तो नहीं लेकिन मैं समझता हूं 2-4 दर्जन लोग ज़रूर मेरे संपर्क में आए और उन्होंने ये कहा कि अगर जगदीश भगत को टिकट होता तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के किनारे पर आ जाती और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की आगामी सरकार में भागीदारी होती। लेकिन अब जस्ट अपोजिट ये माना जा रहा है जब से आपका टिकट कटा है कि कहीं भाजपा की नैया डगमा हिचकोले खा रही है। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं सर, आपका परिचय मैं खुद से जानना चाहता हूं, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं जगदीश भगत, मैं भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा का जम्मू कश्मीर का प्रभारी हूं। उससे पहले मैं अखनूर जिला का पेरेंट बॉडी का जिला अध्यक्ष था और उससे पहले मैं जम्मू कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष था जी। भारतीय जनता पार्टी में मेरे को लगभग 19 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते हुए। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, मगर क्या हुआ, किस वजह से मेरा जो मैंडेट है वो काटा गया। ठीक है, कार्यकर्ताओं में बहुत नाराजगी है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं जी। हम भारतीय जनता पार्टी के बीच ही रहकर हमने कल जो प्रोटेस्ट किया था वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी में अपनी बात रखने का मुझे पूरा हक था। बाकी पार्टी हमारी माँ है, हम पार्टी के लिए काम करेंगे, जो भी पार्टी हमें दिशा निर्देश देगी हम उस पर काम करेंगे। मगर दुख होता है कि जब मैंने भारतीय जनता पार्टी में मैं आया था उस समय हमारे जो एरिया है जहाँ पे जो हमारे समाज के लोग हैं वो बहुजन समाज के साथ काम करते थे। मात्र मैं पहला शख्स था जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके कार्य करता था। मेरी बरादरी के लोग, मेरे यार दोस्त मुझे बोलते थे कि आपने गलत पार्टी का चयन किया है। मैं उनके साथ उस टाइम पे भी झगड़ा करता था जी। और मैंने दिन रात मेहनत की है, मगर आज मेरा जो है वो मैंडेट उन्होंने काटा है। मैंने पार्टी हाईकमान में जाके अपनी अर्जी दाखिल की थी कि अगर मेरा मैंडेट क्यों काटा है, जी। जहाँ तो मुझे पहले बता देते कि जगदीश जी ये ऐसा है, मगर मुझे बताया नहीं। मगर इन्होंने क्या किया कि जो कल आदमी जो भारतीय जनता पार्टी में
आता है, एक पुलिस का अधिकारी है, वो एसएसपी है, हमारा भाई है, जी मगर कल नौकरी छोड़ता है, ना भारतीय जनता पार्टी की उनके पास मेंबरशिप है, ना भारतीय जनता पार्टी का एक्टिव मेंबर है, ना भारतीय जनता पार्टी की कोई उनको आइडियोलॉजी के बारे में मालूम है, मगर उनको एक दिन पहले ज्वाइन कराना और दूसरे दिन उनको मैंडेट देना, मेरे को ये समझ में नहीं आया। बाकी वो हमारा भाई है एसएसपी मोहनलाल, हम उसके साथ हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे नहीं मौका दिया, मेरे भाई को मौका दिया, हम उसको जितवाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन सर आपके जो कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं, वो तो बड़े उबाल ले रहे हैं, बड़ा विरोध कर रहे हैं, तो अपने हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएंगे? चूंकि आपका आज जो आज मैंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की है, उनको बुलाया था मैंने और उनको समझाया कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। इसलिए क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो अन्य स्टेटों से भिन्न है, जी क्योंकि हमें पता है जी कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसलिए मैंने आज अपने कार्यकर्ताओं को समझा दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट करें, जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उसका सपोर्ट करें। सर, ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी आप पर डोरे डाल रही है इस वक्त, ये बात कहां तक नहीं, सही है? देखो ये बिल्कुल झूठ है। कांग्रेस के कुछ लोग जो मेरे संपर्क में आए थे, जी 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 उन्होंने जी मेरे को बोला था जी कि आपका बीजेपी वालों ने कत्ल किया है, ये किया है, वो किया है। मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरी माँ ने मेरे को अगर थप्पड़ मारा है, मुझे मंजूर है। हम किसी अन्य दल में नहीं जाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं, भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। सर, जम्मू के कांग्रेस कार्यालय से ये सुगबुगाहट आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जगदीश भगत अब कांग्रेस के प्रत्याशी बनेंगे। झूठ, बिल्कुल झूठ है, ये स्पष्ट झूठ है। मैं बिल्कुल, मेरे पास कुछ कांग्रेस के जो अखनूर के नेता थे, उन्होंने मेरे से संपर्क साधने की कोशिश की है, मगर मैंने उनसे मिला नहीं। मैंने उनको स्पष्ट बता दिया है कि हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चलूंगा। और बाकी की सर जम्मू जो संभाग है, जम्मू संभाग में भारतीय आप जनता एक बड़े पार्टी, नेता हैं, और राजौरी में भी यही मैं कंडीशन है बिल्कुल आपके। बिल्कुल जी मैंने अपने जितने भी जम्मू कश्मीर में हमारे मोर्चे के अधिकारी हैं, मोर्चे के कार्यकर्ता हैं, जहां अन्य भी समाज के साथ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज मैंने उनको भी मैसेज कन्वे किया है कि आप सब भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। और मैं खुद स्वयं अभी भी भारतीय जनता पार्टी के काम के लिए बाहर निकला हूं। आज शाम को हमारी एक बैठक होने वाली है, उसमें बैठ के हम अगली रणनीति तैयार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सर ये जो नए एसएसपी साहब आए हैं, जो पूर्व एसएसपी मैं कह सकता हूँ, आईपीएस अधिकारी हैं, जी वो भी भगत हैं, तो आप ही की कम्युनिटी जी से, जी, आप ही की बिरादरी से आते हैं, और वैसे भी अखनूर जो विधानसभा है बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित है, और ऐसी ही हालात आपके बराबर जी वाली जो कॉन्स्टेंसी है छम, उसमें देखा जा रहा है, उसमें भी काफ़ी जी विरोध जी। है। तो ये जो हर कॉन्स्टेंसी में जो भाजपा का विरोध देखा जा रहा है, इतने कार्यकर्ताओं को कैसे जी जी, समझाएंगे सर? देखिए देखिए कार्यकर्ता, हर आदमी जो पार्टी के साथ जुड़ता है, किसी भी पार्टी में हो, उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ रहता ही है कि वो चाहते हैं कि हमें भी मैंडेट मिले। वहां पे भी कुछ कार्यकर्ता थे जिनको नहीं मैंडेट मिला, हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे संपर्क में है, और उम्मीद है कि वो एक दो दिन के अंदर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के काम करेंगे। सर, आप उन नेताओं में रहे हैं, ये कहा जा रहा है, मैंने सुना है, पता नहीं ये बात सही है कि नहीं, कि जब भाजपा का अस्तित्व घाटी में ज़्यादा नहीं था, तब आपने भाजपा का झंडा उठाया था और इसके जनाधार को बढ़ाया था, तो क्या ये बात सही बिल्कुल है? बिल्कुल सही है कि जिस टाइम पे मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, उस टाइम पे हमारे क्षेत्र में बहुत कम लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते थे, क्योंकि उस टाइम पे बहुजन समाज पार्टी के साथ हमारा समाज जुड़ा हुआ था। और मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और बहुत सारे लोग, अच्छे अच्छे कदवर लोग भी मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाए हैं, क्योंकि मैं ऐसे मोर्चे का अध्यक्ष था। मैंने 17 जिले भारतीय जनता पार्टी में गठित करके काम किया हुआ है। मुझे कोई गम तो होता है कि जब आदमी को मैंडेट ना मिले, दुख तो था मुझे, मगर मैंने अपनी नाराजगी हाईकमान में प्रकट की कल जाके,
मगर मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही काम करूंगा। एक बहुत बड़े शायर हुए हैं सर मुनव्वर राणा, उन्होंने कहा था कि मुनव्वर माँ के आगे भूल से भी तुम कभी नहीं रोना, जहां पर नींव हो ज्यादा नमी अच्छी नहीं होती। तो पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी पहचान हुआ करती थी कि भाई एक कैडर है और यहाँ कार्यकर्ताओं की पूछ होती है, लेकिन कुछ समय से देखा जा रहा है कि भाजपा में जो जमीनी कार्यकर्ता है उसको दरकिनार किया जा रहा है और हेलीकॉप्टर प्रत्याशी लाकर, बाहरी प्रत्याशी लाकर इस वक्त सत्ता का जो रस है उसका सेवन किया जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि भाजपा बदल गई है? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रभार बढ़ना चाहिए। मेरा मानना है कि जो अगर बाहर के लोग, बाहर के दूसरी अन्य दलों के लोग जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो हमारी पार्टी में आ रहे हैं, प्रभार बढ़ना चाहिए। मगर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस पार्टी को अपने खून से सींचा हुआ है, जी। उन कार्यकर्ताओं का भी ध्यान पार्टी रखती है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार मुझे मैंडेट नहीं मिला नेक्स्ट टाइम सही, मगर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कार्य करेंगे। क्या नजर आता है सब इन चुनावों में? चूंकि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, मैं दावे के साथ बोलता हूं। बाकी जितने भी अन्य दल हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। तो फिर पीडीपी से ही आपका गठबंधन होगा और महबूबा जी ही मुख्यमंत्री बनाई जाएंगी आपके द्वारा? हम किसी के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा, किसी के साथ भी हमारा कोई गठबंधन नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी खुद अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। अच्छा सर, आपने 370 को हटाया और इसका पूरे देश में आपको कहीं ना कहीं उसका फायदा भी हुआ है, लाभ भी हुआ है, लेकिन देखने में ये आता है कि कश्मीरी पंडित अभी भी भाजपा से कुछ दूर है। इसका क्या कारण है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, उन्होंने जो दौर देखा हुआ है वो किसी भी अन्य पार्टी में नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जिस टाइम पे उनको वहां से निकाला गया था उस टाइम पे एनसी की गवर्नमेंट थी। एनसी की गवर्नमेंट ने, एनसी के लोगों ने जो अत्याचार हमारे हिंदू भाइयों के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ किए हैं वो कश्मीरी पंडित भली भांति जानते हैं। इसलिए कश्मीरी पंडित जहां भी बैठे हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान में बैठे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। पहले जब जनता ने आपका समर्थन किया था, आपको मैंडेट दिया था, सरकार में भी आप थे और 370 भी उस समय जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने हटाया, लेकिन देखने में यह आता है कि ज़्यादा फायदा जनता को नहीं मिला, सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी के मित्रों को मिला। तो क्या जनता की इस नाराजगी को आप दूर करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 370 हटने के बाद जहां पे जम्मू कश्मीर के हमारे कितनी बहन भाई हैं, हमारे रिफ्यूजी भाई हैं, जो वेस्ट पाकिस्तानी है उनको फायदा हुआ है, जो पीओजे के रिफ्यूजी है उनको फायदा हुआ है, बहुत सारा जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा हुआ है 370 हटने में। अब जो ये चुनाव है, अपनी जो आपके समर्थक हैं, जो आपके वोटर हैं, उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? मैं तो अपने जितने भी मेरे सपोर्टर हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करें और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत में जिताने के लिए अपना अपना प्रयास करें, अपने अपने एरिया में काम करें। अच्छा सर, बस आखिरी सवाल मेरा है कि कल जो वीडियो आपका देखा गया वो काफ़ी आप नाराज़ थे, आपके कार्यकर्ता भी नाराज़ थे, तो अब भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है या प्रदेश नेतृत्व है उसने आपको कौन सी चॉकलेट दी है, क्या वायदा किया है, जरा बताइएगा। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, हमें किसी के चॉकलेट की जरूरत नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ ही काम करेंगे। नाराजगी प्रकट करना हमारा फर्ज था, हमारा हक बनता है। अपने अगर घर में भी अगर बच्चे ने कोई पैसा लेना हो तो वो अपनी माँ से मांगता है, कई बार माँ उसको थप्पड़ भी मारती है। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बढ़िया पार्टी है और विश्व की सबसे लार्जेस्ट पार्टी है। हम पार्टी के साथ खड़े हैं। सर, एक बड़े नेता ने हाँ। जम्मू के एक बड़े नेता से बातचीत हुई है, उन्होंने कुछ इशारा दिया है कि अगर सरकार बनेगी तो जगदीश भगत उस सरकार में मिनिस्टर होंगे या मिनिस्टर जैसा कद मिलेगा। क्या ये बात सही है? देखिए, सर सच बोलिए, सर सच बोलिए। सोच है,
पार्टी हमें जो भी दायित्व देगी, जहां रखेगी, मैं बड़े बड़े दायित्व पे रह के आया हूं, मुझे मालूम है सब। जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी मुझे कार्य करने के लिए बोलेगी, मैं दिन रात पार्टी की सेवा करने के लिए सर तैयार हूँ। सर 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 मेरा 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 सवाल थोड़ा अधूरा रह गया। क्या कुछ ऐसा वायदा हुआ है? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई ऐसा वायदा नहीं हुआ है। कोई ऐसा, मैंने किसी भी नेता को या किसी भी पदाधिकारी के साथ मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, ना ही मुझे करने की जरूरत है। जगदीश भगत को पूरा जम्मू कश्मीर जानता है, दिल्ली के लोग भी जानते हैं कि जगदीश भगत कैसा है। मगर मैंने जो अपनी बात रखनी थी, मैंने प्रदेश कार्यालय में रख दी है। बाकी जो भी निर्णय होगा वो पार्टी लेगी। हम पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए दिन रात काम करेंगे और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। बेशक सर, आपकी जो मुंह भका है वो पूर्ण हो, हम तो यही कहेंगे। और हमारी पूरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। दर्शकों से कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जगदीश भगत थे, जो कि कल काफ़ी नाराज नजर आ रहे थे, लेकिन आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त कर दी है। साथ ही ये भी कहा है कि वो हमेशा से भाजपा के एक सिपाही रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ आज भी भाजपा में शामिल हैं और रहेंगे। और इस बात से हालांकि उन्होंने इनकार किया है कि उनसे कोई बड़ा वायदा किया गया है। बहरहाल वक्त तय करेगा कि अगर सरकार बनती है तो जगदीश भगत को वो कौन सा मुकाम दिया जाता है, या फिर उनको केंद्र में, जैसा कि चर्चाएं चल रही हैं कि केंद्र में भी उनको बुलाया जा सकता है और कोई जिम्मेदारी भी फिलहाल दी जाने की बात उनसे कही गई है। बहरहाल भगत जी, आप हमसे मिले, हमसे जुड़े, हमारे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। और हम ये उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट टाइम भी आपसे, हम चूँकि चुनावी दौर है, मुलाकात होती रहेंगी। आप हमारे चैनल पे आए, हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत और बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। नमस्कार।